सवेरे की हल्की धूप गांव के छोर तक पहुंच चुकी थी। रमेश, जो रोज की तरह खेत की ओर जा रहा था, अचानक चीखता हुआ वापस दौड़ा। अरे रामू काका, रामू काका को किसी ने मार डाला। गांव की गलियों में खबर आग की तरह फैल गई। लोग चप्पलें घसीटते, मुंह पर हाथ रखे खेत की ओर भागे। वहां पुराने आम के पेड़ के नीचे रामू काका का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उनकी छड़ी 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी और पास की मिट्टी में खून की लकीरें थीं। कुछ ही देर में पुलिस को सूचना दी गई। जिला मुख्यालय से एसीपी विनायक अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। विनायक तेज-तर्रार, सख्त और सूझबूझ वाले अफसर माने जाते थे। उनके साथ सब इंस्पेक्टर नीरज और हवलदार बलराम भी मौजूद थे। विनायक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। खेत की नम मिट्टी में 2 अलग-अलग पैरों के निशान थे, एक रामू काका के, दूसरे किसी और के। पास की झाड़ियों में खून के छींटे भी मिले, जिससे जाहिर था कि संघर्ष हुआ था। गांव के सभी लोगों को पास के चौपाल पर बुलाओ, विनायक ने आदेश दिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिराता तो आवाज गूंज जाती। रामू काका के सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? विनायक ने पूछा। उनका पोता अर्जुन साहब, किसी ने जवाब दिया। अर्जुन आगे आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। साहब, दादाजी कल रात तक बिल्कुल ठीक थे। हमने साथ में खाना खाया, फिर वो रोज की तरह टहलने चले गए। उसके बाद तुम क्या कर रहे थे? मैं सो गया था। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। मैंने अर्जुन को कल रात खेत के पास किसी से झगड़ते हुए देखा था। विनायक ने देखा, ये गौरी देवी थी, गांव की बुजुर्ग महिला जो रात में अक्सर नींद में उठ जाया करती थी। क्या आपने ठीक से देखा था? एसीपी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। आधी रात थी, खेत के पास से आवाजें आ रही थीं। अर्जुन एकदम चौंक गया। साहब, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। विनायक ने उसकी आंखों में देखा। झूठ बोलना मत अर्जुन, तुम थाने चलोगे? थाने में पूछताछ शुरू हुई। अर्जुन से बार बार सवाल किए गए। उसने हर बार वही जवाब दोहराया। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? विनायक ने पूछा। शायद खेत में गिर गया साहब। कुछ देर बाद नीरज खेत से अर्जुन का मोबाइल ढूंढ लाया। मोबाइल गंदा और मिट्टी में सना हुआ था, लेकिन चालू था। फोन में एक अधूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। तू दादाजी से पैसे मांगने गया था ना? अगर वो नहीं माने तो मार दूंगा। सुन ले अर्जुन। एसीपी ने अर्जुन की ओर देखा। ये किसकी आवाज है? कुछ पल की चुप्पी के बाद अर्जुन ने कहा, विकास की, मेरा दोस्त। अब कहानी में एक नया नाम जुड़ गया, विकास। गांव का पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार नौजवान। वह अक्सर गलत संगत और शराब में पड़ा रहता था। थोड़ी ही देर में विकास को थाने बुला लिया गया। तुमने ये धमकी दी थी? विनायक ने रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछा। गुस्से में कह दिया साहब, लेकिन मैं रामू काका को मारने नहीं गया। रात को कहाँ थे? घर पर, मेरी माँ गवाह है। ठीक है, विनायक ने कहा, अगर झूठ बोले तो याद रखना। उसी रात विनायक फिर घटनास्थल पर लौटे। उन्होंने खेत की बगल की झाड़ियों में बारीकी से टॉर्च मारी। तभी एक झलक में कुछ सुनहरा चमका, एक छोटी सी सोने की चैन। विनायक ने चैन उठाई और बोला, ये किसी महिला की लगती है। सुबह होते ही गांव की सभी महिलाओं को चौपाल पर बुलाया गया। किसी की चैन गुम हुई है? विनायक ने पूछा। कोई सामने नहीं आया, लेकिन तभी एक युवती की आंखें फैल गईं। विकास की छोटी बहन रुचि। विनायक ने उसकी ओर इशारा किया। क्या ये तुम्हारी चैन है? रुचि कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हमें सच बताओ, विनायक ने नरम स्वर में कहा। रुचि ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। मैं और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दादाजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने आगे कहा, अर्जुन ने मुझसे कहा कि दादाजी को मना लेगा, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी नहीं मानेंगे, इसलिए उस रात मैं खुद खेत में उनसे मिलने गई। विनायक और नीरज दोनों ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उनसे सब कह दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। जात पात की बातें करने लगे। मुझे नीच और गंदी औरत कहा। रुचि रोने लगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। पास में टूटी हुई लकड़ी पड़ी थी। मैंने
मैंने सिर पर मार दिया और वहीं भाग गई। चैन शायद वहीं गिर गई। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। एसीपी ने पूछा, अर्जुन को कुछ पता था? नहीं साहब, उसे कुछ नहीं पता। मैंने उससे बाद में कहा कि चुप रहना, किसी को मत बताना। विनायक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, इसका मतलब अर्जुन ने अपराध को नहीं किया, लेकिन उसे छुपाया। सब इंस्पेक्टर नीरज ने धीरे से कहा, और विकास, उसका क्या? विनायक ने सिर हिलाया। उसने गुस्से में धमकी दी थी, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं है। असली कातिल रुचि है। थोड़ी ही देर में रुचि को हत्या के आरोप में और अर्जुन को अपराध छुपाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उनमें मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, आश्चर्य, दुख और थोड़ी राहत। जब विनायक जीप में वापस बैठने लगे तो बलराम ने पूछा, सर, आपको कैसे पता चला कि रुचि ही कातिल है? विनायक हल्की मुस्कान के साथ बोले, अपराधी कोई भी हो, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छोड़ जाता है। इस बार उसने सोने की चैन गिरा दी, लेकिन कई बार वो सिर्फ अपनी जुबान से खुद को फंसा देता है।